1451 तक उस्मानी सल्तनत एक बार फिर से सुपर पावर बन चुकी थी। उस्मानी इतने ताकतवर हो चुके थे कि अब वो कुस्तुनतुनिया को फतह करने की ताकत रखते थे, लेकिन उस्मानियों का सुल्तान मुराद सानी दुनिया को फतह करने से पहले ही चल बसा। 1451 में मुराद सानी का इंतकाल हुआ तो उसकी सल्तनत के 3 दावेदार थे, अहमद, अली और मोहम्मद सानी। उस वक्त के कानून के तहत उस्मानी सल्तनत का नया सुल्तान अहमद को बनाया जाना था, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था और वैसे भी उसे सल्तनत में काबिल और सियाना शहजादा समझा जाता, लेकिन वो अम्मासिया में अपने बाप की मौत से पहले ही इंतकाल कर गया। पीछे बचे सल्तनत के 2 वारिस अली और मोहम्मद सानी। अहमद की मौत के बाद अली को अम्मासिया का गवर्नर बनाकर भेजा गया, लेकिन किसी वजीर ने अम्मासिया में अली और उसके बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया। ये तो वाज़ेह नहीं कि उस वजीर ने ऐसा क्यों किया था, किसके कहने पर किया था, लेकिन अहमद और अली की मौत के बाद अब सल्तनत का एक ही वारिस बचा था और वो था मोहम्मद सानी। तो 1451 में 19 साल का मोहम्मद सानी सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बन चुका था, लेकिन अब भी उसके सामने एक छोटी सी रुकावट बहरहाल थी, और वो थी उसकी एक सर्बियन माँ का 1 साल का बेटा, यानी मोहम्मद सानी का 1 साल का सौतेला भाई। ये 1 साल का बच्चा उस वक्त तो मोहम्मद सानी के लिए कोई बड़ा चैलेंज या खतरा नहीं था, लेकिन मुस्तकबिल में उस्मानी सल्तनत का दावेदार बन सकता था। तो मोहम्मद सानी ने अपने इस 1 साल के नन्हे भाई को पानी के हौज में डुबोकर कत्ल करवा दिया। अब मोहम्मद सानी उस्मानी सल्तनत में ऑल इन ऑल हो चुका था। इससे पहले उस्मानी में रिवायत थी कि जो भी उस्मानी सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठता, वो तख्त के दूसरे दावेदारों को कत्ल करवा देता, लेकिन मोहम्मद सानी ने इस रिवायत को बाकायदा कानून में बदल दिया। मोहम्मद सानी ने कानून बनाया कि मेरे बाद जो भी सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर आएगा, उसके लिए लाजिम होगा कि वो तख्त के दूसरे दावेदारों को, यानी अपने भाइयों को कत्ल करवा दे, ताकि सल्तनत में अमन व अमान बना रहे। हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं कि मुराद सानी ने भी कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया था, लेकिन बगावतों की वजह से उन्हें ये मुहासरा उठाना पड़ा था और वो मरते दम तक कुस्तुनतुनिया को फतह करने की ख्वाहिश दिल में लिए कब्र में जा सोए थे। बाप की इस आखिरी ख्वाहिश को मोहम्मद सानी ने पूरा करने का फैसला किया। वो अपने बाप दादा की गलतियों से सीख चुका था कि जब तक सल्तनत के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन व अमान नहीं हो जाता, तब तक कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने सल्तनत के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन व अमान कायम किया और सल्तनत के हमसाये में बाकी यूरोपियन और अनातोलिया में मौजूद छोटी मोटी रियासतों से भी अमन मुआहदे करके उनसे तिजारत बहाल कर दी। यानी उसने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए एक मरहले को कामयाबी से सर कर लिया। अब उसके सामने दूसरा चैलेंज था, ऐसे हथियार बनाना जो कुस्तुनतुनिया की नाकाबिल शिकस्त दीवारों को तोड़ सकें। पिछले 1000 सालों में इस शहर पर कई हमले हुए, लेकिन हमेशा हमलावर को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता। मुसलमानों ने भी अमीर मुआविया के दौर से लेकर मोहम्मद सानी तक इस शहर पर कई बार जलगार की, लेकिन हमेशा वो इस शहर की दीवारों से टकराकर शिकस्त खा जाते। मोहम्मद सानी ने एक ऐसी तोप बनाने का हुक्म दिया जो इससे पहले ना कभी किसी ने बनाई हो और ना देखी हो। मोहम्मद सानी अब किसी सूरत हार का मुंह नहीं देखना चाहता था, लेकिन मसला यह था कि उस दौर का कोई भी इंजीनियर ऐसी बड़ी और वजनी तोप बनाने का ऑर्डर नहीं ले रहा था। जहां चाह वहां राह। इसी दौरान हंगरी से एक इंजीनियर तोपें बनाने की ऑफर लेकर कुस्तुनतुनिया पहुंचता है। वो कुस्तुनतुनिया के शहंशाह को ऑफर करता है कि मैं ऐसी तोपें बना सकता हूं जो इस वक्त दुनिया में कोई नहीं बना सकता, लेकिन वो बदले में बेहतर मुआवजे और इनामात का मुतालबा करता है। कुस्तुनतुनिया की माली हालत उस वक्त बहुत खराब थी। शहंशाह ऐसी बड़ी रकम एक तोपची को देने पर आमादा नहीं था, और वैसे भी वो मोहम्मद सानी को अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं समझता था। उसने तोपें बनाने की ये पेशकश रद्द कर दी। इस नौजवान इंजीनियर को जब कुस्तुनतुनिया से इनकार मिला तो वो खुद चलकर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी के पास आया। वो जानता था कि मोहम्मद सानी जुनून की हद तक कुस्तुनतुनिया को फतह करने का ख्वाब रखता है, और कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए उसे एक से बढ़कर एक हथियारों की जरूरत है। इस इंजीनियर ने मोहम्मद सानी के सामने भी वही पेशकश रखी। मोहम्मद सानी ने कहा कि क्या तुम ऐसी तोप बना सकते हो जो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा सके। इस इंजीनियर ने कहा कि मैंने कुस्तुनतुनिया की दीवारें करीब से देखी हैं, मैं ऐसी तोप बनाऊंगा जिसके सामने कुस्तुनतुनिया की दीवारें ठहर ना सकेंगी। सुल्तान मोहम्मद सानी ने इस इंजीनियर की मुंह मांगी रकम से भी कई गुना ज्यादा रकम देने का वादा किया और कहा कि ऐसी तोप बनाओ जो कुस्तुनतुनिया को फतह कर सके। कुछ माह बाद ही इस इंजीनियर ने एक तोप बना डाली और इस तोप को वीनस के एक जहाज पर फायर किया गया। ये जहाज कुस्तुनतुनिया पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तोप का गोला लगते ही ये जहाज तबाह हो गया। इस इंजीनियर की बनाई तोप की ताकत वाज़ेह हो गई। अब मोहम्मद सानी ने इस इंजीनियर को हुक्म दिया कि इससे भी एक बड़ी तोप बनाई जाए जो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। इस इंजीनियर ने सुल्तान के हुक्म के मुताबिक बड़ी तोप बनाने पर काम शुरू कर दिया।
बड़ी कोशिश के बाद आखिरकार एक ऐसी तोप बना दी गई जिसके बारे में सुल्तान ने ख्वाहिश की थी। जनवरी 1453 इस तोप को टेस्ट किया गया। कई लोगों ने मिलकर पत्थर का एक बड़ा गोला इस तोप में डाला और फिर इस तोप को मोमबत्ती के जरिए आग दिखाई गई। कुछ ही सेकंड में एक बड़े धमाके के साथ यह पत्थर तोप से निकला। ये तजुर्बा कामयाब रहा था। इसी दौरान सुल्तान ने एक नफसियाती चाल भी चली। उसने जानबूझकर अपनी पूरी सल्तनत और कुस्तुनतुनिया में इस कामयाब तजुर्बे की स्टोरी फैला दी। सुल्तान का ख्याल यह था कि इस तोप का सुनकर कुस्तुनतुनिया का शहंशाह डर जाएगा। इस बड़ी तोप के बाद भी इन इंजीनियर्स ने तोपें बनाना जारी रखा, लेकिन ये तोपें सुपर गन से साइज में और ताकत में कम थी। अब सल्तनत के अंदर अमन व अमान भी था और सुल्तान के हाथ एक ऐसा हथियार भी आ चुका था जो कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को गिराने की ताकत रखता था। यानी सुल्तान मोहम्मद सानी ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने की दोनों शराइत पूरी कर ली थी। तो सुल्तान ने सल्तनत के अंदर कासद दौड़ाकर सारे वजीरों और गवर्नरों को हुक्म दे दिया कि हर वजीर ज्यादा से ज्यादा सिपाही लेकर एड्रेन पहुंचे। सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ हिस्सों से सिपाही धड़ाधड़ एड्रेन पहुंचने लगे और कुछ ही माह बाद तकरीबन 2 लाख फौज उस्मानी दारुल हुकूमत एड्रेन में इकट्ठी हो गई। इस वक्त सुल्तान मोहम्मद सानी के कुछ वजीर इस हमले के हक में नहीं थे। वो आखिरी वक्त तक मोहम्मद सानी को कुस्तुनतुनिया पर हमले से रोकते रहे और हमेशा ये जवाब पेश करते कि कुस्तुनतुनिया नाकाबिल तस्खीर है। इससे पहले कई हुक्मरान भी कुस्तुनतुनिया को फतह करने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत की अजमत की आखिरी निशानी है। यूरोप के सारे ईसाई कुस्तुनतुनिया को मुकद्दस समझते हैं। अगर उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तो यूरोप के ईसाई एक नई इस्लामी जंग का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस 20-21 साल के सुल्तान मोहम्मद सानी ने किसी वजीर की एक ना सुनी। 23 मार्च 1453 सुल्तान मोहम्मद सानी अपने 2 लाख के लश्कर के साथ यूरोपियन दारुल हुकूमत एड्रेन से कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान के पास 180 बहरी जहाज़ों का एक ताकतवर बहरी बेड़ा भी था और कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिराने के लिए कोई 60 से 70 तोपें भी तुर्क फौज में मौजूद थी। उस्मानी फौज के पैदल दस्ते और घुड़सवार दस्ते सबसे आगे चल रहे थे, जबकि पीछे आखिर में इन बड़ी बड़ी तोपों को खींच कर लाया जा रहा था। सुल्तान ने अपनी एक टीम को पहले ही आगे भेज दिया था ताकि वो रास्तों और पुलों की मुरम्मत करती जाए। 6 अप्रैल 1453 उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने पहुंच गया। कुस्तुनतुनिया की फौज ने भी शहर के दरवाजे आखिरी बार सील बंद कर दिए, सारे पुल गिरा दिए ताकि उस्मानी फौज शहर की तरफ ना बढ़ सके। मोहम्मद सानी ने उसी जगह पर अपना खैमा नस्ब कराया जहां कई दहाइयां पहले उसके बाप मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए अपना खैमा नस्ब किया था। अब सवाल यह है कि सुपर पावर उस्मानी सल्तनत के खिलाफ कुस्तुनतुनिया के पास क्या था। कुस्तुनतुनिया की सारी फौज कुल मिलाकर कोई 5 से 8 हजार के दरमियान थी। कुस्तुनतुनिया के पास ना ही कोई ऐसी बड़ी तोपें थीं और ना ही बाहर से किसी मदद की उम्मीद। तो सवाल यह है कि किस बलबूते पर कुस्तुनतुनिया सुपर पावर से टकराने जा रहा था। वो थी कुस्तुनतुनिया की जियोग्राफी, बेहतरीन लोकेशन। पिछले 1000 साल में कुस्तुनतुनिया पर कोई 23 हमले हो चुके थे। बाज़ंटाइन एम्पायर के कोई 90 से 92 हुक्मरान इस शहर पर हुकूमत कर चुके थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया की लोकेशन की वजह से कोई भी लश्कर इस शहर को फतह नहीं कर पाया था। इस शहर का शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 को पूरा एतमाद था कि वो उस्मानियों के 2 लाख के लश्कर को शिकस्त दे देगा। उसके लिए कॉन्स्टेंटाइन 11 को करना यह था कि उसे शहर के अंदर किला बंद होकर लड़ना था। ज्यादा से ज्यादा वक्त तक उस्मानियों को इस जंग में उलझाए रखना था और जाहिर है उस्मानियों के पास बड़ा लश्कर था। इस लश्कर की जरूरियात भी उतना ही ज्यादा थी और अगर ज्यादा वक्त मुहासरे में लग जाता तो उस्मानी अपने लश्कर की जरूरियात पूरी नहीं कर पाते और मजबूरन उन्हें ये मुहासरा उठाना पड़ता। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि पिछले 1000 साल में जो काम दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान नहीं कर पाए थे और मुसलमान भी अपने इब्तदाई सालों से ही इस शहर को फतह करने की कई बार कोशिश कर चुके थे और हमेशा शहर की दीवारों से टकराकर वापस मुड़ जाते, तो इस 21 साला नौजवान के पास ऐसा क्या था कि जो इस अजीम शहर को फतह करने का तहिया कर चुका था। मोहम्मद सानी के पास कॉन्स्टेंटाइन के एक सिपाही के मुकाबले पर 25-25 सिपाही थे। दूसरी चीज, कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए मोहम्मद सानी के पास ये बड़ी बड़ी तोपें मौजूद थी। इसलिए मोहम्मद सानी को पूरा एतमाद था कि वो इस बार शहर को फतह करके रहेगा। इस शहर पर हमले का आगाज और इस शहर की फतह की कहानी आपको अगली एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं।